अच्छा, मैं कह रहा था कि एक 20-25 लड़कों की टीम बनाओ और पूरे मोहल्ले में फैला दे और एक गांव का एक एक दरवाजा खटखटाओ और सबको बोलो कि हसरत साहब कोट दें। अरे सिर्फ 2 साल पुरानी बाइक है, 30,000 में दिला रहा हूँ। ऐसी डील सिर्फ सपनों में मिलती है। इससे पहले कि आपका सपना टूटे, डील पे मुहर लगा दो। नियाज भाई फसल टेम्पो में लोड हो चुकी है, मैं शहजाद को ज़बान दे चुका हूँ। अरे नियाज भाई वो मुझे 50 रुपये पर क्विंटल ज़्यादा दे रहा है। पुराने रिश्ते पुराने दाम पे तो नहीं निभाए जाते हैं ना। वक्त बदलता है, हर चीज़ के दाम भी बदल जाते हैं। अरे अमजद वाह, क्या बात है। तो मुगले आजम के ज़माने का पंखा आखिर तूने चला ही दिया। लतीफ़ भाई हर चीज़ चलती है, बस चलाने का तरीका आना चाहिए। अरे जब पढ़ा लिखा नहीं है तो इतना सब कर लेता है। कॉलेज गया होता ना तो आसमान में सैटेलाइट भेजता तू। लतीफ़ भाई जिनका हौसला बुलंद होता है ना, सारा आसमान उनका होता है। और कोई भी कॉलेज की डिग्री हुनर पे हावी नहीं हो सकती। और हाँ, हुनर किताबों से नहीं, तजुर्बे से मिलता है। अमजद, आज इतवार को कहाँ जा रहे हो? मीना, घर से बाहर जाने के वक्त टोका मत करो, और वैसे भी 10 बज चुके। मेरा अरे लेट हो रहा है, चले नहीं तो मैं अकेले ही चले जाता हूँ। बस 2 मिनट मुख्तार, हो गया बस। अरे चलो अशरफ बेटा जल्दी। आप आएंगे ये सोचकर अम्मी ने खास आपके वास्ते फिरनी बनाई है। अरे वाह, तो एक काम करना, डिब्बे में डालकर घर ले आना, काम से लौट कर खा लूंगा। आज कैसा काम जी? आज तो इतवार है। अरे इतवार तो हर हफ्ते आता है, लेकिन ऐसा ऑर्डर बार बार नहीं आता। वैसे भी 2 दिन लेट हो, इस पार्टी को ना पकड़ के रखना है। अब्बू, हाँ? आज शाम को मॉल चले? जो होमवर्क करेगा वही मॉल वॉल जाएगा। पर आज कैसा काम जी? आज तो इतवार है। अरे अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। सलाम अमजद। वालेकुम सलाम। क्या हुआ अमजद भाई? फोन लाओ।
चला बाजूला। अब मुख्तार भाई यही मशीन पर काम कर रहे थे और यही चाकू से सर वार किया अमजद भाई ने। साहब पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया, मैं और फ़हीम हम दोनों अपना काम कर रहे थे यहाँ पर। अमजद भाई आए, सीधा दुकान के अंदर घुसे यहाँ पे, चाकू उठाया, आए और मुख्तार के पेट में घुसेड़ने लगे। साहब पता नहीं। अमजद बेग और मुख्तार सिद्दीकी की पार्टनरशिप है? नहीं साहब, ये पूरी दुकान अमजद भाई की खुद की है। थोड़ा सा जगह उन्होंने मुख्तार को किराए पे दिया था, वो सिलाई का काम करता है। साहब अमजद बेग का फ़ोन स्विच ऑफ है। किस तरफ भागा वो? घर की तरफ? हाँ, शायद घर की तरफ ही भागा था। देख मीना, जल्दी बता दे कहाँ भागा है तेरा शौहर अमजद बेग। मैडम मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। बहुत परेशान लग रहे थे वो। मैडम खुल लगे कपड़े अंदर हैं, अलमारी भी खुली पड़ी। मीना, अमजद ने अपने किराएदार मुख्तार सिद्दीकी पे चाकू से वार किया है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है उस पे, और अगर तूने झूठ बोला, उसे बचाने की कोशिश की ना, तो तू भी जेल जाएगी। फिर अपनी बच्ची का सोच। मैडम वो पागलों की तरह अंदर आए, कपड़े बदले और अपने साथ कुछ ले गए। अमजद ये खून कैसा? अमजद क्या किया तुमने? अमजद क्या किया तुमने? बोलो ना। अमजद मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। अमजद कुछ तो बोलो ना। अमजद क्या हुआ है? अमजद मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, कुछ तो बोलो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? अमजद मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। अमजद क्या किया तुमने? कहाँ जा रहे हो तुम? पता नहीं। अमजद मेरी बात तो सुनो अमजद। और कुछ नहीं बताया। अभी मुझे आप लोगों से पता चला कि अमजद ने मुख्तार भाई को चाकू मार दिया। क्या प्रॉब्लम थी उन दोनों के बीच में? मुझे नहीं मालूम मैडम, अमजद ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुश्ताक मर गया सर, 6-7 बार स्टेप किया था उसे। डॉक्टर ने बताया खून काफी बह गया था। अमजद बेग भी फरार है, फोन स्विच ऑफ है उसका। यहाँ सबके सामने स्टेपिंग है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है कि अचानक क्या हुआ, क्यों स्टेपिंग की अमजद ने। सर अमजद के खून लगे कपड़े मिले हैं उसके घर से। उसकी वाइफ मीना का कहना है कि उसे कुछ भी नहीं पता। अमजद बस घर आया, उसने कपड़े बदले और अपना सामान बांधा और निकल गया। वैसे ये मीना ने उसकी एक फोटो भी दी है। रेड अलर्ट जारी कर दो अमजद की फोटो के साथ। हम टीम्स भेज रहे हैं पूरे मुंब्रा में, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, हर जगह। अच्छी खासी अपने बेटे को लेकर अपनी अम्मी के यहाँ जा रही थी मोमिनवाड़ी। फिर मेरे बेटे ने मुझसे जिद किया कि अब्बू की दुकान चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम वहाँ पहुंचे दुकान में। फिर वहाँ जाने के बाद वो अमजद आया और उसने अचानक से मेरे पति को इतनी बेरहमी से मार डाला। क्या ये अमजद और मुख्तार के बीच में कभी पैसों को लेकर कोई मसला था? कभी कोई लड़ाई हुई थी? ये अमजद जब अपनी दुकान में दाखिल हुआ तब कोई तू मैं हुई थी? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो अमजद आया और उसने सलाम बोले, मैंने भी उसको सलाम बोला। वो अंदर गया और बाहर चाकू लेकर उसने मार डाला मेरे शौहर को। तुम कह रही हो कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा पति कहाँ से बिलोंग करता है? नहीं मालूम साहब, हम लोग हुमायूं नगर में मिले थे, शादी कर ली। मैं उसकी तरफ के लोगों को मिली तक नहीं। चलो माना नहीं मिली, पर कुछ नहीं माना? किसी का नाम, उनका पता, कम से कम गांव का नाम? उन्होंने कभी बताया नहीं और मैंने कभी पूछा नहीं साहब। 444578987 ये नंबर जो तूने अमजद को दिया, ये तो तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है? हाँ साहब, 2 साल पहले जब मैं अमजद भाई के साथ काम पे लगा था तो उनके पास सिम लेने के लिए कोई पेपर नहीं था, तो मैंने अपने खोली के पेपर दे के उनके लिए सिम लिया था। जब उसकी अपनी खुद की दुकान है तो वो तेरी खोली के रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल करता है खुद के सिम के लिए? क्या लगता है तुझे तेरे झूठ को हजम कर लेंगे हम? साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपने रिकॉर्ड्स देखे ना, अमजद भाई का सिम मेरे नाम और एड्रेस पर है ना। और तू फ़हीम, तू यहाँ कब आया? 1 साल पहले। साहब जब 2 साल पहले मैं अमजद भाई के साथ काम पे लगा था तो
उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इधर ही दुकान में सोते थे। उसके बाद मेरे साथ मेरी खोली पे रहने लगे। खोली किधर है तेरी? यहीं पास में साहब, हुमायूं नगर। वहीं पे उनको मीना भाभी भी मिली और फिर दोनों ने शादी मना ली। फिर वो मीना भाभी के साथ उनकी खोली में रहने लगे। उसके पास खुद की दुकान है लेकिन रहने का ठिकाना नहीं है। ये तुम दोनों मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हो? साहब सच में अमजद भाई के पास कभी खुद का मकान नहीं था। मुख्तार की दुकान पहले अलग जगह थी, 2 गलियां छोड़कर। फिर उसकी दुकान का मालिक अचानक बेच बाच कर चला गया। फिर मुख्तार ने अमजद से बात की, उसकी दुकान का एक हिस्सा उसने किराए पर ले लिया था। अमजद को तुम और ये मुख्तार कब से जानते हैं? मुख्तार उसे कब से जानता था मैं नहीं जानती मैडम, लेकिन मैं उस अमजद को बस 8 महीने से जानती हूँ, जब से मुख्तार ने अपनी मशीन उस मनहूस दुकान में लगाई थी। मैं मुख्तार भाई को जानती तक नहीं थी। बस 1-2 बार जब मैं अमजद को दुकान पर खाना देने गई थी तब मिली थी बस। अमजद ने मुख्तार को अपनी दुकान का एक हिस्सा किराए पर दिया था उसके टेलर के काम के लिए, और फिर एक इतवार की सुबह को उसके बीवी बच्चों के सामने दूसरे लोगों के सामने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये तो जानती हो? हाँ साहब, आप लोगों ने बताया तब से जानती हूँ। लेकिन वो कहाँ से आया, या मुंब्रा में या बाकी मुंबई में कौन उसके रिश्तेदार हैं, मुख्तार के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी, इस बारे में हमें तुम कुछ नहीं बता रहे। क्योंकि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है साहब, तो मैं आपको क्या बताऊं। अमजद भाई के रिश्तेदार? हमारा उनके साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं था साहब, क्या हम उनसे ये सब सवाल पूछें? या वो बताएं। कोई दूसरा नंबर है अमजद के पास? अभी है कि नहीं पता नहीं साहब, लेकिन 2 साल पहले जब मैंने उनको सिम ला के दिया था तब पहले से उनके पास एक फ़ोन था। क्या? थोड़ा जोर से बोला, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ सब खैरियत है, वहाँ सब ठीक है ना? और वो पैसे मिले? वो वाला फ़ोन नंबर नहीं है तेरे पास? नहीं है साहब, हमने कभी मांगा नहीं और उन्होंने हमें कभी दिया भी नहीं, कुछ ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। साहब मुझे तो आज तक इस नंबर के बारे में नहीं पता था, अभी पता चला। साहब इस अमजद बेग के घर से तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। दुकान के भी नहीं? नहीं सर। अब तू मुझे एक बात साफ बता, ये दुकान अमजद की ही खरीदी हुई है, उसकी खुद की है? हाँ साहब, ऐसे ही बोला था उन्होंने तो। कहाँ है वो अमजद? क्या बिगाड़ा था मेरे शौहर ने तुम लोगों का? क्यों मारा था मेरे शौहर को? क्या बिगाड़ा था? मेरा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता अमजद क्या है। तू झूठ बोल रही, तू झूठ बोल रही साली, मुझे पता है। क्यों छुपा के रखा है? उसको कहाँ छुपा के रखा है? शैतान को बता ना, कहाँ है वो? क्यों मारा मेरे शौहर को साली? झूठ बता ना, कहाँ है वो? इस मीना बेग को कस्टडी में रखो, ये जरूर कुछ जानती है जो बता नहीं रही है। ये अमजद काफी पहुंचा हुआ है सर, ये अपने साथ अपना एक एक डॉक्यूमेंट लेकर भागा है ताकि हम इस तक कभी पहुंच ही ना सकें। ये अटैक लगता तो है अचानक हुआ है, लेकिन अचानक कुछ नहीं हुआ है। इस अमजद ने पूरी प्लानिंग की थी, इसका इंटेंशन मर्डर ही था। 7 बार स्टैबिंग हुई है, वो भी काफी डीप। ये चाकू रेगुलर घरेलू चाकू है जो पहले से उसकी दुकान में मौजूद था। ये चाकू अमजद घर से लाया था? नहीं साहब, ये चाकू हमारी दुकान पर ही रहती है, कभी फल फ्रूट काटने के काम आती है, कभी पार्ट वाट खोलने के लिए काम आती है। ऐसी इंटेंसिटी के साथ स्टैबिंग इंडिकेटर है इंस्पेक्टर, इस अमजद को जबरदस्त गुस्सा रहा होगा। किसी के अगेंस्ट ऐसा गुस्सा, वो भी अचानक, 1 सेकंड में तो पैदा नहीं हो सकता डॉक्टर। उसे दुकान में घुसते ही ऐसा गुस्सा क्यों आया होगा? ये भी बहुत अजीब सा ही है सर कि अमजद के 2 सबसे करीबी, इसकी बीवी और इसका असिस्टेंट, इन दोनों के पास अमजद के पास्ट की एक भी डिटेल नहीं है। और एक बात सर, 2 साल पहले 2012 में इस अमजद ने मीना से शादी की, बट इस मीना की बेटी तो 8 साल की है, तो सर जाहिर है अमजद मीना का पहला पति तो नहीं है। इस मीना बेग को हिट दो, जो इन्फॉर्मेशन ये दबाकर बैठी है निकलवाओ। सर कदम, अमजद के आदमियों ने कहा था कि वो दुकान उसकी खुद की खरीदी हुई है। हरीश और फहीम ने तो ऐसा ही कहा है सर। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में चेक करो, किससे खरीदी, एग्रीमेंट में एड्रेस क्या है, पूरी बैकग्राउंड निकालो उसका। कदम साहब कुछ तो लोचा है यहाँ। वो तो है, अब आप कोई गुड न्यूज दो हमें। और साहब मुझे जो न्यूज मिले उससे मैं खुद हिल गया हूँ। दुकान किसी और के नाम पर है क्या? किसी के नाम पर नहीं है दुकान, पूरा कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी है। मैंने सारे कागजात खंगाले और उस दुकान पर भी जाकर आया, उस दुकान का रजिस्ट्रेशन तो हुआ ही नहीं है।
यार हरीश, मेरी फटी पड़ी है। साले मेरी कम फटी पड़ी है। क्या होगा मेरा? मैं ना कहीं खिसक जाता हूँ। सोचना भी मत, तू खिसक गया तो मेरे तो बम्बू लग गए ना। चुपचाप इधर ही रहे, समझा? मीना, तेरा शौहर अमजद इलेक्ट्रिशियन है ना? हाँ। शुक्र है, कुछ तो जानती है। मैं बस इतना जानती हूँ कि अमजद का कोई परिवार है, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। ना मैं कभी उनसे मिली, ना कभी कोई बात हुई। मतलब एक दिन अचानक से आसमान फटा और ये अमजद आके तेरी गोदी में गिर गया। कुछ ऐसा ही समझ लो मैडम। मैं रिया की कसम खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये रिया तेरे पहले पति से है? हाँ। और अपने पहले पति को तूने अमजद के साथ मिलकर मार दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं अमजद को पहली बार मिली तब मेरा पहला शौहर बहुत बीमार रहता था। वो चाय बनानी थी तो दूध खत्म हो गया, दुकानें भी सब बंद हैं। दीजिए। कल रात को भी ये आपके चीखने की आवाज़ें आ रही थी। आप इतना कुछ क्यों सहती हैं? ये खा लो बेटा, देखो इसके बाद तुम्हें दूध भी पीना है। शराब पे इल्ज़ाम लगा के कोई फ़ायदा नहीं है मीना। हर शराबी अपनी बीवी को इस तरह से पीटता नहीं है। और एक बात याद रखना, खुदा भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तुम मेरी मजबूरी नहीं समझोगे। इंसान इतना भी मजबूर नहीं है मीना। मानता हूँ रिश्ता बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उस रिश्ते से निकला तो जा सकता है ना। मेरी रिया सिर्फ 4 साल की है अमजद। बहनों, इस रिश्ते से निकलोगी तभी बच्ची बुरी यादों को भूल पाएगी, वरना जिंदगी भर उसे सताएगी। इस रिश्ते से बाहर निकलोगी तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। काश इतना आसान होता। काश कि तुम्हें इस मायूसी की लत न लगी होती। साहब, हाथ पे रबर के दस्ताने चढ़ाकर फोन पकड़ो, शौक देने वाला हूँ मैं। कोई विदेशी हाथ है क्या इस हत्या में? ISI या ISIS या साजिश मंगल ग्रह पर रची गई? नहीं साहब, इतनी दूर नहीं, पर हाँ मामला इंटरनेशनल जरूर है। वो फ़हीम है ना, वो बांग्लादेशी है, एकदम गैर कानूनी। अमजद भी? साहब उसके बारे में अभी तो इतना कुछ पता नहीं चला है, पर ना उसकी बीवी है मीना, वो बॉर्डर पार की है, बांग्लादेश साइड की। आमी तुम्हार गोपन कोथा जानी सत्ती। तेरे मौन व्रत का राज खुल गया है मीना बेग। तू बांग्लादेशी घुसपैठ है ना? मायूसी मेरी परछाई बन गई है अमजद। उससे भागने के लिए मैं अपने देश, अपने मुल्क बांग्लादेश से भागी। यहाँ पर मुझे मुकेश ने सहारा दिया। अगर उसे छोड़ दूंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा पहला शौहर मुकेश खुद को पी गया मैडम। मैं जितना उसको पीने के लिए रोकती थी वो उतना ही मुझे मारता था। और फिर एक दिन उसके लीवर ने जवाब दे दिया और वो चल बसा। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं रिया को मेरी अपनी बेटी मानता हूँ तो? अमजद, मैं खुद पर तरस खाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी मुझ पर तरस खाओ। तुमने कभी खुद से प्यार किया है? नहीं किया। एक बार करके देखो, जैसे मैं करता हूँ प्यार तुमसे।
आज का दिन हमारी बाकी की ज़िंदगी का पहला दिन है। हम शादी जब भी करें पर सालगिरह आज के दिन ही बनाएंगे, ठीक है? मीना, अमजद भी तेरी तरफ बांग्लादेशी है ना? नहीं, मतलब मुझे पता नहीं, मैंने कभी उसे पूछा नहीं। देख मीना, हम जानते हैं कि तू और अमजद मिले हुए हैं और तुम दोनों बांग्लादेशी हो और तुमने मिलकर मुख्तार के मर्डर का प्लान बनाया और सारी दुनिया को ऐसे दिखाया कि सब कुछ अचानक से हुआ है, बल्कि ये प्लान तुमने पहले से ही बना के रखा था। तो फिलहाल ये बता कि मुख्तार से ऐसी भी क्या दुश्मनी थी कि तुम दोनों ने उसे मार दिया? नहीं मैडम, मैंने अपनी बच्ची रिया की कसम खाई और मैं फिर से कसम खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। एक से एक बड़ा झोल है सर। अमजद का पहला नंबर ट्रेस नहीं हो रहा है। उसकी दुकान गैरकानूनी है। उसका असिस्टेंट फहीम गैरकानूनी विदेशी है, बांग्लादेशी, और उसकी पत्नी मीना भी वहीं की है। मीना अमजद को 2 साल पहले मिली, उनकी शादी हुई, लेकिन अमजद की तब दुकान सब सेट थी, तो जाहिर सी बात है अमजद यहाँ मुंब्रा में उसके पहले से रह रहा होगा। उसकी दुश्मनी भी मुख्तार के साथ तब की होगी या भी उससे भी पहले की। ये मुख्तार भी बांग्लादेशी हो सकता है सर, और हो सकता है दुश्मनी भी वहीं की हो, पुरानी, कि अमजद वहां से यहाँ मर्डर करने के इरादे से आया हो, इतने साल इंतजार किया हो। कदम, इस मुख्तार की हिस्ट्री निकालो। मुख्तार बांग्लादेश से? मैडम आप पागल हो गए लो क्या? हुमेरा, क्या तुम और मुख्तार तुम दोनों भी बांग्लादेश से हो? ये लो, ये लो, लो देख लो ठीक से, चाहे तो तपास लो, ये असली है, जैसे कि हम असली हिंदुस्तानी। हो गई तसल्ली या आपको और भी कुछ चाहिए? हुमेरा, एक सुबह अचानक से अमजद बेग ने आके ऐसे ही तुम्हारे पति को 7 बार चाकू से मार डाला। मैडम, अगर मेरे को पहले ही पता होता तो क्या मैं अपने मर्द को उस अमजद की दुकान में अपनी मशीन लगाने देती? मुख्तार और अमजद एक दूसरे को कितने सालों से और कहां से जानते हैं? मैडम, आप सच में पागल हो गई लिए क्या? हुमेरा, ऐसे ही कोई किसी को अचानक नहीं मार देता है बिना किसी कारण के। जरूर मुख्तार और अमजद के बीच में कुछ हुआ होगा और ऐसा हुआ होगा जो मुख्तार ने तुम्हें नहीं बताया होगा। अब ये सवाल ना आप मुख्तार से कर सकती है और ना मैं। तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? मैडम, अगर मेरे को रत्ती भर का भी शक होता ना कि उस अमजद के दिमाग में क्या शैतानी तूफान मच रही है, तो मैं उसको लपक कर रोक लेती। सब कुछ इतने जल्दी ही, इतने अचानक हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं वही के वही खड़ी रह गई। साहब, फहीम का मेरे को पहले से मालूम था। उसने बताया था कि वो बांग्लादेश से। लेकिन साहब, मैं कभी कोई गलत काम नहीं किया। और अमजद भाई का पता नहीं साहब कि वो किधर से। अमजद को तूने 2012 में ज्वाइन किया था। उसकी रिपेयरिंग की दुकान तो उससे पहले की रही होगी ना? हाँ साहब, लेकिन कभी पूछा नहीं। पूछने का कारण नहीं था। साले पिछले 2 साल से वो तेरे नाम का सिम इस्तेमाल कर रहा था। तेरे साथ खोली शेयर की उसने। तेरे मोहल्ले की औरत को अपनी पत्नी बनाया उसने। उसकी पहली शादी से बच्ची को अपनी बेटी माना। और तुम लोगों में से कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ का रहने वाला है। और तू फहीम, तेरी नैया तो अब किनारे लगने से रही। अब अगर तुझे आज के आज डिपोर्ट नहीं होना है ना, तो मुझे साफ साफ बता, क्या ये अमजद भी बांग्लादेशी है? क्या वो अपना खूनी चेहरा छिपाने के लिए बांग्लादेश वापस लौट गया? नहीं पता साहब। देख भाई याकूब, हमने अपने बांग्लादेशी सर्किट में एक से एक हैंडलर से बात किया है, पर किसी ने भी ये अमजद बेग नाम के किसी को ना तो उस पार से इंडिया लाया है और ना ही हाल ही में यहाँ से उधर ले गया है। अबे नाम में क्या रखा है बे? वो तो कमीज की तरह कोई भी बदल सकता है ना। इसके लिए मैंने तेरे को इस अमजद का फोटो भेजा था। हम भी तुम्हारी खबरी बिरादरी का है, इतना बड़ा केस है, हम फोटो नहीं घुमाएगा। इतना बड़ा केस नहीं, क्राइम ब्रांच का सबसे इंपॉर्टेंट केस है इस वक्त। इसीलिए अपना हाथ पैर आँख कान ना जरा तंदुरुस्ती से चला। और खाली बॉर्डर तक नहीं, ढाका तक। ढाका तक तेरे जितने भी खबरी नेटवर्क है ना, सबको एक्टिवेट कर। सब मोहल्ले में तो खामोशियां भी चीखती हैं।
यकीनन किसी ने इस अमजद बेग और मुख्तार परिवार के बारे में कुछ नहीं सुना। आरती, मायूसी की मूर्ति मीना एक नंबर की एक्टर लगती है मुझे। पता चले कि इसका मुख्तार के साथ कोई चक्कर था और इस वजह से अमजद का फ्यूज उड़ गया। सब मुख्तार की वीडियो हुमेरा भी कम ड्रामा क्वीन नहीं है, काफी चीख चिल्ला रही है, अमजद को गालियां दे रही है। सब पता चले इसका और अमजद का ही कोई चक्कर चल रहा हो और एक अरसे बाद दोनों का बसने का प्लान हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हसीना पर गुस्सा हो, लेकिन इसकी वजह मैं हूं? बोझ बन गई हूं मैं, तुम्हारे रास्ते का कांटा बन गई हूं। तुम हमें किस्तों में बता रही हो या फिर अपने शौहर को किस्तों में वक्त दे रही हो हमसे दूर जाने का? मैं बहुत हिली हुई थी साहब, अब भी हूँ। ये बात सच में मेरे जहन से निकल गई थी। अब अचानक से याद आई तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन पता नहीं इस सब से उसका क्या ताल्लुक हो सकता है। अपनी बच्ची रिया की तुमने 2-2 बार कसम खाई कि तुम्हें कुछ नहीं पता, रिकॉर्ड जैसी बजती रही, पर हमें तुमने एक बार भी नहीं बताया कि अमजद की पहले शादी हुई थी और उसकी पत्नी को तुम जानती हो। रिया की झूठी कसम नहीं खाई थी मैडम, सच में जहन से निकल गया था। और मैंने सिर्फ सुना था कि अमजद पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पहली बीवी का नाम हसीना है। हसीना? अमजद, यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कह रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरा सपना हो। हसीना, महर की रकम मैं अदा कर दूंगा, उसकी फिक्र मत करो तुम। लेकिन ये मीना, कौन है ये मीना? उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम मुमरा में मिले थे और हमें इश्क हो गया और बहुत जल्द हम लोग निकाह करने वाले हैं। प्यार तो तुमने मुझसे भी किया था ना, और जिसे तुम निकाह का नाम दे रहे हो वो दरअसल धोखा है मेरे साथ। हसीना, गुजारिश कर रहा हूँ तुमसे, बखेड़ा खड़ा मत करो। बखेड़ा मैं खड़ा कर रही हूँ? मेरा कोई वजूद नहीं है, कोई मर्जी नहीं है। अमजद, जब से तुम यहाँ से गए हो ना, मैं इंतजार करती रही कि कब तुम मुंबई में घर जमाओगे ताकि हम अपनी जिंदगी तो शुरू कर सके। पर तुम मुझसे फोन पर तलाक मांग रहे हो। मैं फैसला कर चुका हूँ हसीना, तुम्हें सिर्फ इत्तला कर रहा हूँ। आज से अभी से अपने आप को तलाकशुदा समझो। तलाक, तलाक, तलाक। महर की पहली किस्त तुमको महीने के आखिर में मिल जाएगी। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें कभी हाफिज नहीं रखेगा। और रही बात महर की, तो वो तुम अपने मीना पर खर्च करो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर शुरू करूंगी। भूल जाऊंगी कि अमजद नाम का कोई दर्दनाक धोखा हुआ था मेरे साथ। क्या हुआ? क्या कहा उसने? मीना, मैंने हसीना को तलाक दे दी और उसने जो कहा वो तुम्हारे कानों के लिए नहीं है। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तारीख तय कर लेते हैं और निकाह कर लेते हैं। सर, अमजद के इस नंबर के पिछले 1 साल के सारे नंबर्स एक एक करके खंगाले, लेकिन किसी हसीना का नाम नहीं मिला। ये सच में एक हसीना थी या फिर तुम्हारे दिमाग की उपज है? मीना बेग, बस अब और खेल नहीं हमारे साथ। मीना, हम अच्छे अच्छे हसीना के ना पसीने निकालते हैं जेल के अंदर, और मैंने पहले ही कहा था, आजमा मत हमें। मैडम, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता था कि अमजद की पहली बीवी का नाम हसीना है और हसीना ने पिछले साल फिर से शादी कर ली और जुनैद से शादी कर ली। कौन जुनैद? अमजद का छोटा भाई। अब्बू, क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे हो गया ये सब? हमारे बेटों की जिंदगियों में क्या कब कैसे होता है हमें थोड़ी ना पता चलता है अमजद। अब्बू, ये वक्त मुझे ताना मारने का नहीं है, बताइए मुझे कैसे हुआ ये सब? तुमने अचानक से उसे तलाक दे दिया, वो अपने घर मायके चली गई हमेशा के लिए, और हमारे पास दिखाने के लिए ना ही मुंह रहा और ना ही कहने के लिए कुछ जुबान। आज साहबजादे जुनैद आए और कहने लगे कि अब्बू, हमने हसीना से निकाह कर लिया है। पागल हो गए हो तुम जुनैद? कैसी बातें कर रहा है ये? अब्बू, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। मैं हसीना से निकाह कर चुका हूं, वो अब मेरी बेगम है। अब अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो
क्या मैं उसे घर ले आ सकता हूँ? अरे तुम्हारे बड़े भाई की छोड़ी हुई औरत है वो। तो अब्बू अमजद भाईजान ने उसे तलाक दे दिया था, मैंने उसका हाथ मांग लिया और उसने हाँ कर दी। और वैसे भी वो अमजद भाईजान की जागीर तो है नहीं ना। मिल गया जवाब। अब तो अलग से घर बसेगा। जुनैद ने बहुत गलत किया अब्बू। बेटा अब जो कर लिया सो कर लिया, घर छोड़कर चला भी गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में तुमने मुझ पर तरस खाकर मुझसे निकाह किया और तुम्हारे दिल में अब भी हसीना है? मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मुझे फिक्र हो रही मेरे भाई जुनैद की। पता है तुम्हें, कॉलेज नहीं गया ताकि वो पढ़े, कुछ बने और हमारे माँ बाप का सहारा बने। लेकिन उस हसीना ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे जुनैद पे जादू टोना करवा दिया और उसे अपने वश में कर लिया। उसने बर्बाद कर दिया उसने हम सबको। सच? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बर्बाद हो गए? मतलब मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, हम एक नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं, उसके कोई मायने नहीं है। ये सब 1 साल पहले हुआ जी। कुछ दिन पहले तक तुम अपनी बच्ची की कस्में खा रही थी कि तुम्हें अमजद के अतीत के बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर नाटक से धीरे धीरे पर्दा उठता है, हसीना का किरदार आता है। उसके बाद अमजद के अब्बू की एंट्री होती है और फिर हीरो का छोटा भाई जुनैद। और कितने किरदार आने बाकी हैं? लेखक कौन है इस नाटक का? डायरेक्टर कौन है? मुझे लगता है दोनों, हसीना और जुनैद। मीना मेमसा भी होंगे, क्योंकि अमजद के फोन रिकॉर्ड्स में ना तो किसी हसीना से बात दिखती है और ना ही किसी जुनैद से। साहब मैं सच बोल रही हूँ, जुनैद हमेशा अपने घर वालों से दूसरे फोन से बात करता था। वही दूसरा फोन ना जिसका नंबर किसी के पास नहीं है। तो मीना मेम साहब, इस कहानी की अगली किस्त आप कब देने वाली हो? अगले एपिसोड में क्या देखेंगे हम? मैंने इन लोगों के बारे में सिर्फ अमजद के मुंह से सुना था, जो मैंने आपको बता दिया है। मैं इन लोगों से मिली भी नहीं हूँ। मैंने इन लोगों का सच आपको इसलिए बताया ताकि आप लोग अमजद को ढूंढ सके। ढूंढा उसे जाता है जो खो जाता है, जिसे गुमशुदा कहते हैं। तुम्हारा शौहर मुजरिम है, खूनी है, वो खोया नहीं है, फरार है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि अमजद ऐसा कुछ कर सकता। मैं कह रही हूँ ना आपसे, जरूर कोई और बात है। कहानी में एक और नया ट्विस्ट। अब क्या ट्विस्ट सोचा है तुमने? अमजद काम शक्ल? सब ये अमजद वो अमजद नहीं है। फरजाना, राखी, मैडम मेरी बात तो सुनिए। मैडम मेरी बात तो सुनिए। अमजद को कुछ तो हुआ है। 2 साल पहले निकाह के बाद हम लोग दुनिया के सबसे खुश लोग थे। मेरी बेटी रिया को पहली बार एक सच्चे बाप का प्यार मिला था। अमजद दिन रात मेहनत करता था साहब, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की उसने। बस प्यार, ढेर सारा प्यार, कोई बुरी आदत नहीं थी उसमें। लेकिन 6 महीने पहले अचानक से कुछ हो गया। उसका सारा काम बिगड़ने लगा, उसके मिजाज बिगड़ने लगे। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सब हाथ जोड़ती अमजद को ढूंढ लगी। मैं खुद जानना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं कह रही हूँ ना आपसे, ये अमजद वो अमजद नहीं है। ये अमजद वो अमजद नहीं है। एक और गोगली है। इस मीना के पीछे टीम तो लगा दी है सर, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। बस एक उपन्यास सामने आया है जिसमें फैमिली ड्रामा भी है, थ्रिलर भी है और सस्पेंस भी है। मीना ने जो कुछ भी कहा, माना वो झूठ हो सकता है, पर सर उसने ये भी कहा कि इस अमजद का पिछले 6 महीने से काम अच्छा नहीं चल रहा था। पूरा डाउन है साहब। पहले कितना काम आता था, लेकिन पिछले 6 महीने से एकदम ही ठंडा पड़ा है। कोई खास वजह? अमजद भाई खुद एक से एक तगड़ी पार्टी को, पुराने ग्राहकों को काम के लिए मना करने लगे। नए ग्राहकों को तो दुकान पर खड़ा तक नहीं होने देते थे। एक मिनट मोहित भाई रुको। ना मोहित भाई ये काम नहीं ले सकता मैं, माफ करना।
ये सीडी प्लेयर चल नहीं रहा है, जरा चेक करो। खोल के देखना पड़ेगा। हाँ मत खोल हरीश, नहीं बनेगा वो। ले जाओ भाई, माफ़ करना। अरे अमजद भाई एक बार खोल के तो देख लूँ। ना बोला ना हरीश भाई, नहीं बनेगा, माफ़ करने ले जाए। अमजद भाई ये क्या हो रहा है? हाँ, सुबह से 3 बड़े बड़े ऑर्डर आए, आपने तीनों को वापस भेज दिया। तू घाटे का था, खतरा है उसमें। अमजद भाई कैसे? दुकान का मालिक तू है कि मैं हूँ? आप ही हो अमजद भाई। ए मुख्तार, हाँ अरे ये क्या तरीका है काम करने का? पूरा कचरा फैला रखा है दुकान के बाहर। अमजद भाई अब तुम हमें टेलरगिरी सिखाओगे? शाम होने तक तो एक भी धागा मिलता है यहाँ। अरे लेकिन शाम तक तो कचरा दुकान के बाहर पड़ा रहता है ना, उसी से मनुष्यत फैलती है। अरे अमजद भाई काम के टाइम पे मजाक मत करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी दर्जी की दुकान है जिसकी जमीन पर कपड़ों के टुकड़े नहीं मिलते? और ऐसी कौन सी इलेक्ट्रिशियन की दुकान है जिसकी दुकान पर वो वायर के टुकड़े नहीं मिलते? मेरी दुकान में एक वायर का टुकड़ा नहीं मिलेगा तुझे, एक कचरा नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे कचरा पसंद नहीं है। ये जो कचरे यहाँ पड़े रहते हैं ना, ये शैतान को न्योता देते हैं, और उसके बाद क्या होता है तुझे पता होगा। अगर नहीं पता तो बताऊं मैं क्या होता है। ये काफी अजीब बर्ताव था उसका। हाँ साहब, काफी अजीब, लेकिन कभी समझ ही नहीं आता कि अमजद भाई काय को ऐसा पेश आ रहे थे। सर आधार कार्ड ऑफिस से भी जवाब आ गया, इस अमजद बेग के नाम से कभी कोई कार्ड नहीं बना। कैसे बनता? जो आदमी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन खुफिया रखना चाहता हो वो वाला आधार कार्ड क्यों बनवाएगा? लेकिन उसने दुकान खरीदी सर, मतलब उसके पास पैसे थे। अब गैर कानूनी ही सही, दुकान का साइज देखिए, कुछ लाखों में ही खरीदी होगी सर। अमजद बेग है क्या? सरेआम एक मर्डर करता है। वो 6 महीने से परेशान था। सर 3 महीने हो गए हैं और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा, ना अमजद बेग के बारे में, ना इस कत्ल के मोटिव के बारे में। इस मुख्तार सिद्दीकी की बैकग्राउंड की क्या रिपोर्ट है? क्लीन है सर, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, ईमानदार आदमी था और पिछले 15 साल से मुंब्रा में दर्जी का काम कर रहा था। मीना बेग पर हमारी सर्विलेंस काफी समय तक चलती रही। हुमेरा सिद्दीकी भी हमारे शक के रडार पर थी। हमारी मॉनिटरिंग नॉन स्टॉप चलती रही। दूसरे केसेस अब प्रायोरिटी जोन में आ गए थे, लेकिन अमजद बेग केस पर काम बिना रुके चलता रहा। पर वक्त के साथ अमजद बेग का केस धीरे धीरे बैक बर्नर पर चला गया। हेलो सर, आपने मैसेज छोड़ा था कॉल बैक करने के लिए। मेरे सामने अमजद बेग के केस की फाइल है। मुख्तार सिद्दीकी का मर्डर सस्पेक्ट अभी भी फरार है। 1.5 साल पुराना केस है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अभी तक अमजद बेग ट्रेस नहीं हो पाया सर। केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। बड़ा अजीबोगरीब केस है और किसी मोटिव का अनुमान भी नहीं है। मोटिव इसलिए सामने नहीं आया क्योंकि अमजद बेग सामने नहीं आया। लेकिन जोशी ये केस को ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना। तुम दोबारा इस केस को टेकअप करते हो या मैं किसी नए टीम को दे दूं? नहीं सर, मैं खुद हैंडल करूंगा। इस केस को एक नए केस की तरह ट्रीट करेंगे। पहले के डेड एंड्स हमारे अब के स्टार्टिंग पॉइंट्स नहीं होंगे। डन सर, देखते हैं हमारे पास क्या है। 8 जून 2014 संडे की सुबह ये अमजद अपनी दुकान पर आता है, दुकान के अंदर जाता है, वहां से फल काटने वाला चाकू लेकर बाहर निकलता है और मुख्तार को स्टेप करता है और वहां से भाग जाता है। और सर हमारे सामने है अमजद की दूसरी बीवी मीना बेग, मुख्तार सिद्दीकी की बीवी हुमेरा सिद्दीकी और अमजद की दुकान पे काम करने वाले 2 लड़के, लोकल हरीश और ये बांग्लादेशी फहीम। फिर भी सर हमारे हाथ में अमजद के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं है। ये फैक्ट्स हैं हमारे सामने। फिर ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जिनका प्रूफ नहीं है, और वो ये कि अमजद की एक पहली बीवी थी हसीना बेग, जिसको उसने फोन पर तलाक दिया था, और उसका दूसरा नंबर जिससे वो बात करता था जो ट्रेसेबल नहीं है, और उसी फोन से उसने अपने अब्बू से बात की थी जब उसे यह पता चला था कि उसकी पहली पत्नी हसीना ने उसके छोटे भाई जुनैद से शादी कर ली, जिसको लेकर वो काफी परेशान हुआ था। उस वक्त इन इंफॉर्मेशन को हमने मनगढ़ंत माना था। अब अगर हम इसे सही मानकर चले तो भी वो कहानी रहती है, क्योंकि हमें अमजद के पेरेंट्स, उसके छोटे भाई, उसकी पहली बीवी हसीना के ठिकाने के बारे में कुछ नहीं मालूम। डीसीपी साहब के फोन आने के बाद मैंने इस केस की फाइल को कई बार पढ़ा और मैंने यही समझा कि मीना के बयान को हमें निगेटिवली नहीं लेना चाहिए था। हाँ, उसने किस्तों में इंफॉर्मेशन दी, पर उस इंफॉर्मेशन के अलावा हमारे पास कुछ और नहीं था, और वो कहीं भागी नहीं, वहीं थी, अब भी वहीं। एक काम करते हैं, इस केस को एक नया केस मानकर चलते हैं और ये पकड़कर चलते हैं कि मीना ने जो बयान दिया था वो सच था। सर अगर हम उसे सच मान भी लेते हैं तो भी हम अमजद तक पहुंचेंगे कैसे? जैसे हर केस में पहुंचते हैं, एंगल बनाकर, बाल की खाल निकालते हुए।
मीना ने बात कही फोन कन्वर्सेशन के बारे में। मीना कहती है कि हसीना मैं तुमको तलाक देता हूँ, महर की रकम मैं अदा कर दूंगा, उसकी फिक्र मत करो तुम। मतलब एलिमनी। अमजद ने हसीना को फोन पर तलाक के साथ एलिमनी देने की बात कही। अमजद ने एलिमनी की पहली किस्त महीने की आखिरी तारीख तक देने की बात की थी। महर की पहली किस्त तुमको महीने के आखिरी में मिल जाएगी। इसका मतलब से वो पैसे ट्रांसफर करने वाला था किसी भी तरह। करेक्ट। लेकिन सर उस वक्त मैंने मुमरा के तकरीबन हर बैंक में क्रॉस चेक किया था, उसका किसी भी बैंक में कोई अकाउंट नहीं मिला। पैसे कैश भी तो ट्रांसफर होते हैं ना। मतलब सर वो पैसे ट्रांसफर करने वाला था किसी भी तरह। राइट। अब अंधेरे में फायर करते हैं और खंगालते हैं कि इस अमजद ने किसको और किस तरीके से पैसे ट्रांसफर किए। रिकॉर्ड क्यों नहीं होगा? पोस्टल डिपार्टमेंट है हमारा, यहाँ हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब 4-5 साल पहले भेजा गया मनी ऑर्डर काफी भारी फाइलों के बीच होगा कहीं, पर होगा जरूर। आप थोड़ा सा समय दो, अगर है तो मिलेगा जरूर। काफी छोटे रकम को ट्रांसफर करने वाले भी लोग होते हैं। कदम, आरती, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये हसीना बेग नाम की औरत मनगढ़ंत नहीं है। अब पता करते हैं कि अमजद का मुख्तार को मारने का असली कारण क्या था, और ये अमजद 99% हमें यहाँ मिलेगा। सोमापुर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ब्रिलियंट ब्रेक थ्रू सर। पूरे 1.5 साल के बाद एक कैरेक्टर जो काल्पनिक माना जा रहा था, हसीना बेग, वो रियल साबित हुई। इससे और भी कैरेक्टर्स रियल साबित हुए होंगे। एक एक्चुअल एड्रेस भी था। पर अजीब बात यह भी है कि मीना के हिसाब से अमजद एक जिम्मेदार, प्यार करने वाला पति और बाप था, और 1.5 साल से गायब। उसने मीना को कांटेक्ट नहीं किया। तो जब आप लोग यूपी आजमगढ़ पहुंचे, क्या आप लोग अमजद को वहां एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि वहां भी रिश्ते काफी स्ट्रेन थे। इस केस की सारी आइडेंटिटीज सामने होने के बावजूद ये केस किसी ब्लाइंड केस से कम नहीं था। पर अब हमारे हाथ एक तगड़ी लीड लगी। हम पहुंचे यूपी आजमगढ़। हमें नहीं मालूम था कि सोमापुर गांव से हमें क्या मिलने वाला था, कौन मिलने वाला था, लेकिन हाँ, हम ये तय कर गए थे कि अमजद बेग को साथ लेकर लौटेंगे। और रही बात मोटिव की, तो मोटिव ना जर, ना जोरू, ना जमीन। मोटिव था घड़ी। घड़ी की सुइयां, दिन का, रात का वक्त, जिसकी सनद थी अमजद को। हमें लगा हम इस केस को क्लोज करने के काफी करीब पहुंच गए हैं, पर घड़ी की सुइयों की अपनी मर्जी थी, वक्त का अपना तकाजा था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.